सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधा है और आजम खान का नाम लिए बिना ही कहा है कि सपा दंगा करवाती है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट ध्रुव जी हैं। सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का हमने बयान देखा है, योगी आदित्यनाथ ने आजम खान का नाम तो नहीं लिया लेकिन फिर भी कहा है कि सपा जो है दंगा करवाती है, क्या कहेंगे आप? इसमें कोई पूछने की क्या बात है। संपूर्ण जो है भारतवर्ष जानता है कि ये दंगाई पार्टी है। सपा जो है दंगाई पार्टी है। आप देख लीजिए कि जब तक मुलायम सिंह यादव का, अखिलेश का जब भी राज्य रहा है यूपी में, कितने बार दंगे हुए हैं। 100-200 से बड़ा, मतलब अनकाउंटेबल। पुलिस कंट्रोल करते करते थक जाती थी। कोई छोटा सा किसी को आपस में 1-2 आदमी में भी तू मैं हो गया ना, पूरा दंगा ही दंगा है, दंगा ही दंगा है। बस उनका काम था अपीजमेंट। हाँ, और मतलब हिंदुओं में सिर्फ ये यादवों को हिंदू समझता है, और बेचारे यादवों का कोई कसूर नहीं है। दे आर, मतलब ये पूरा गैंग जो है इनका, सपा का, बेचारे यादवों को मूर्ख बनाकर उनको मिसयूज़ कर रहा है। अदरवाइज़ देखिए, यादवों में जो क्षमता है, प्रबलता है, प्रखरता है, एक जो मार्शल पावर है जो देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आगे ले जाने की, अन्य जातियों में कम होती है। हाँ, तो लेकिन उनका यूज़ जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, देश और समाज के ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं कर वो क्या करते हैं, अपने उसको अपना जो है ये बना लिए हैं, मतलब डांसिंग ऑन द ट्यून ऑफ द अखिलेश यादव और द मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव एंड ऑल दैट। मतलब अपना घर का नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। उनके ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे उनका जो एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई कैसे हो, अच्छा उनको नौकरी कैसे मिले, बहुत ज़्यादा होता है तो वो जाकर एक कांस्टेबल बनवा देते हैं या कहीं टीचर में। वो भी बाद में बेचारे जो है जो ज़मीन बेचकर, घर बेचकर पैसा देते हैं उनको, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख देकर नौकरी पाते हैं। बाद में दूसरी सरकार आती है, जांच बैठा देती है, पता लगा कि सारा फेक है। तो उनका बेचारे का पैसे भी बुड़ जाता है। तो ये पूरा विशियस सर्कल जो है देश को पीछे ले जाने वाला है और दंगा कराने का एक प्रक्रिया तैयार किया जाता है। तो सर, उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, और जबकि वह व्यक्ति मुस्लिम लीग का जो है। अब समझिए ना, देश का विभाजन का स्रोत कौन था? मुस्लिम लीग था। जिन्ना क्या थे? मुस्लिम लीग के फाउंडर थे, समझे, और मेन हेड थे, प्रेसिडेंट थे इसके। और मुस्लिम लीग के कारण ही जो है सारा देश का ये विखंडन हुआ, और उसके ट्रेजरर, पदाधिकारी बैठे हुए हैं। आप उसको हटाने के बजाय आप उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं सब जगह। इससे तो साफ मंशा जाहिर होती है कि कांग्रेस जो देशद्रोही है, भारत द्रोही है, हाँ, सनातन द्रोही है, हिंदू द्रोही है। बिकॉज यहाँ के जो मूल जो वासी हैं, जो मुसलमान थे, हाँ, या हैं, वो बेचारे का क्या गलती? आप लोग जैसे गलत नेताओं के विजन और रीजन दृष्टिकोण में बेचारे बहक जाते हैं और आप गलत पाथ क्रिएट कर देते हो। उस पाथ में बेचारे वो भी भटक जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं। मुसलमान भी, आम मुसलमान ख़राब नहीं है, मेरा पर्सनल जो अनुभव है, बहुत अच्छे हैं वो लोग, लेकिन उनको इस तरह से उनके माइंड को ट्यूटर्ड कर दिया गया है कि वो बेचारे मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ बेहतर चीज़ सीख ही नहीं पा रहे हैं, बेहतर लाइन ऑफ एक्शन चूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें सोचना चाहिए कि सही और गलत क्या है। और जो मुसलमान है इस देश के, उस भाई बहन से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी अस्तित्व को पहचानिए और बेहतर राह चुनिए। ये दंगाई पार्टियों के द्वारा जो इस तरह की शगुफा छोड़े जाते हैं सपा एंड इनकी कंपनियों द्वारा, उनके गिरोह में न फंसकर आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन, अपना विकास और साथ साथ समाज और देश के विकास में भागीदार बनिए। समझे? एक बात और, अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जो देश की आज़ादी के खिलाफ थे, जिन्होंने देश का विभाजन करवाया, उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाए गए थे सपा सरकार। हाँ, वो तो है ना। जौहर यूनिवर्सिटी जो है, जौहर यूनिवर्सिटी क्या है, ये लोग सारे जो गैंग था और ये जितने भी
मतलब किसानों के ज़मीन इधर उधर को जबरन जो है इन्होंने जो है 2 पैसे 1 पैसे में लिखवा कर और जबरन वहाँ पर ये बनाकर सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया। उसकी जांच हुई थी, इसलिए तो योगी जी चाह रहे थे कि इसको जो अन्याय की नींव पर यूनिवर्सिटी बना वो क्या शिक्षा प्रदान करेगा, ऐसे यूनिवर्सिटी या ऐसे ईंटों के महल को ख़त्म किया जाए। बिकॉज कोई भी यूनिवर्सिटी ज्ञान का मंदिर होता है, तो हमें नालंदा जैसा ज्ञान का मंदिर चाहिए, न कि जौहर यूनिवर्सिटी जैसा जहाँ पर जो है खून खराबे शोषण के आधार पर जो है इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ चलाए जा रहे हैं। न कि वो एक जहाँ पर एक क्या अल्फला यूनिवर्सिटी जहाँ पर डॉक्टर्स पैदा ले रहे हैं तो वो बम बना रहे हैं और लोगों को उड़ाने में व्यस्त हैं, वो इलाज क्या करेंगे। तो इस तरह की यूनिवर्सिटी बनाकर देश का कोई भविष्य दिख नहीं रहा है, वो तो दंगाई यूनिवर्सिटी बन रहा है भाई। तो इस तरह की जो स्कूल्स कॉलेज या फिलॉसफी ओवरऑल जो भी है उन तमाम चीज़ों को इमीडिएटली विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट ख़त्म करना चाहिए, बंद करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना चाहिए, ऑनरेबल कोर्ट को जो है इमीडिएटली बैन करना चाहिए। तो आपको लगता है योगी आदित्यनाथ इस तरीके के बयान दे रहे हैं वो मतलब अपने कार्यकाल में सही जो है काम कर रहे हैं इन सब चीज़ों पर, अगर वो ध्यान दे रहे हैं तो? बिल्कुल सही काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। जितना भी काम कर रहे हैं देश हित में काम कर रहे हैं, समाज हित में कार्य कर रहे हैं। उनके नज़र में कोई भी हिंदू मुसलमान छोटा बड़ा जाति वो नहीं है। मैं पर्सनली जो है उनकी ऑब्जर्वेशन उनके कार्यों को किया हूँ। उनका एक ही है कि गलत को साइड करो और सही को सपोर्ट करो, समझे ना। सही कोई भी काम हो, चाहे मुसलमान कर रहा हो, चाहे छोटी जाति दलित कर रहा हो, ओबीसी कर रहा हो या ब्राह्मण कर रहे हैं, राज सबको वो समर्थन करते हैं, सबको हेल्प करते हैं। चाहे गलत में कोई जाति हो, कोई धर्म हो तो उसका वो प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं, कानूनी इलाज भी करते हैं, चाहे बुलडोजर के द्वारा डराना हो या कानून के द्वारा डराना हो। वो इसीलिए वो फेमस है, पूरी दुनिया में लोग उनको पसंद करते हैं। अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करते जैसे मुलायम सिंह यादव करते थे, हाँ। तो आपको एक और बात बता दूं कि दंगा वाली बात कि इसके पहले देखिए आप जिस तरह से अभी आदित्यनाथ जी ने कहा योगी साहब ने कि सपा दंगा पार्टी है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि ये क्या नाम है इनका, इसके पहले जो अतीक था, हाँ आतंकवादी अतीक जो था वो सबसे क्लोज फ्रेंड था मुलायम सिंह यादव का, हाँ। और मुलायम सिंह यादव उनके चरणों में रहते थे। मैंने देखा है कई वीडियो कि अतीक के अभी यूजुअली मुख्यमंत्री अगर आप हैं तो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए एमपी एमएलए जो है तरसते हैं कि कब सर से मेरी मीटिंग हो जाए, मैं 10 मिनट बैठ कर बात कर लूँ, हाँ। लेकिन अतीक अहमद की इतनी औकात थी कि मुलायम सिंह यादव जाते थे उसके घर पर मिलने के लिए। और अतीक अहमद, मैं देखा कई पिक्चर वायरल है कि अतीक अहमद उनके आने पर उठकर स्वागत भी नहीं कर रहा है, बाकायदा वो ऐसे पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा है कुत्ते को लेकर, और हाथ मिलाने के लिए जब मुलायम सिंह यादव बढ़ाए कि देखो मुलायम मुख्यमंत्री तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने आया है, तो अतीक अहमद ने अपने कुत्ते का हाथ बढ़ा दिया कि ले बेटा ले। तो ये लोग तो दिन रात तो वही करता था, खतरा दंगा ये वो प्लानिंग, यू नो। इसीलिए तो पूरा उसका परिवार अभी स्वाहा हो गया। तो और पार्लियामेंट में और असेंबली में उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिला दिया उन्होंने, गलत को ख़त्म करने का जो एक किया। उसी तरह आप देखिएगा उसी चाल और चरित्र को लेकर वो अभी अखिलेश जी भी कर रहे हैं और ये जो शिवपाल जी भी कर रहे हैं और तमाम लोग एंगेज है। तो ऐसे चाल और चरित्र के लोगों को अगर दंगाई पार्टी नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए, उनको पूजनीय पार्टी कहा जाए। मैं तो पूछना चाहता हूं उनको, भाई साहब आप ही बता देना कि जिस तरह की मनोदशा लेकर आप राजनीति कर रहे हैं तो उससे जब तक आपकी इंक्लूसिव विचारधारा नहीं है, सबों को लेकर चलने की विचार, कभी आप पीडीए को क्या कहते हैं, कहते हैं कि पीड़ित है जी,
पिछड़ा है जी, पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से क्या होता है, अल्पसंख्यक। हाँ, और 2-3 दिनों के बाद अभी थोड़ी दिनों पहले उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पी से पिछड़ा नहीं है जी, पी से जो है पंडित है, समझे ना। और कुछ दिन अभी थोड़ी देर के 2-3 दिन पहले क्या बोले, अरे पी से जो पूर्वांचली है। तो गिरगिट की तरह जो रंग बदलने वाला हो इंसान, गिरगिट की तरह जो रंग बदलने वाला दल हो, उसको सापा का अखिलेश यादव एंड पार्टी कहते हैं। जो हर बात में आप रंग बदलते हो, दल बदलते हो, अपने सिस्टम, आपकी एक फिलॉसफी होनी चाहिए ना कि हाँ भाई, पी से पिछड़ा है तो पिछड़ा ही रहेगा। तो आप तो अब वो पिछड़ा को ये और उसको कहते हो पी से जो है पंडित है, और उसके फिर पंडितों को भी लात मार दिए। अब देखे कि भाई हम पूर्वांचल शब्द बोल देंगे तो उनको रात में जो है ना सपने में वो शब्द आता है तो रात में सपने में आ गया जी भाई, पंडित सिर्फ कहने से बाकी लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो पूर्वांचल बोलो। पूर्वांचल में जितने भी सब जाति के लोग रहते हैं तो पूर्वांचली हमें समर्थन करेंगे। भैया तेरी कहानी, राम कहानी सब समझ गए हैं, इस तरह की भाषा, बोली, चाल, चरित्र को सब पहचान गए हैं। आप देख लो ममता बनर्जी का क्या हुआ, अखिलेश जी, और जाकर वहाँ क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, सब वही हाल तुम्हारा भी होने वाला है। जब तक आप अपने को शुद्धिकरण नहीं कराओगे, हाँ, अपना दिमाग का, अपने मनोदशा का, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।